Good morning student, I am Abda ma'am. Today I will teach Hindi chapter 4 पानी पर उतरा हवाई जहाज. This chapter will come in PT1. हम लोग सभी जानते हैं कि हवाई जहाज जो हमेशा हम लोग देखते हैं कि वो आकाश में उड़ता हुआ देखे हैं हम लोग, लेकिन आज हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि हवाई जहाज पानी में कैसे उतरता है. तो न्यूयॉर्क के केजज कैंडी एयरपोर्ट पर अपनी आगामी यात्रा के लिए हवाई जहाज तैयार खड़ा था. लगभग सभी यात्री उसमें बैठ चुके थे. उसमें अंतिम यात्री थी जेनिफर, जो 14 वर्ष की बालिका थी. वह अकेले अपनी यात्रा करने जा रही थी. उसके पिता जो है पानी जहाज के इंजीनियर हैं. वो उसे वहाँ पे छोड़ने आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि अपनी बेटी के चेहरे पे एक घबराहट सी है. तो वो उसके पिता जो है जेनिफर से कहता है कि तुम घबरा क्यों रही, तुमने तो कई बार जहाज़ को पानी में उतरते देखा है. तो जेनिफर हंस के बोलती है, पिताजी मैं घबरा नहीं रही हूँ, बस मैं हर बार तो मैं आपके साथ यात्रा की हूँ, लेकिन इस बार जो है मैं अकेले अपनी यात्रा कर रही हूँ. ठीक है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए. यह कहकर जेनिफर हवाई जहाज़ में बैठ जाती है और सभी यात्री को अपने सीट बेल्ट बांध लेती है. धीरे धीरे हवाई जहाज ऊपर उठते हुए चलने लगा और थोड़ी ही देर में हवा से बातें करने लगा. पायलट ने एयर होस्टेस को बुलाकर कहा कि सभी यात्री जो हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, सब ठीक हैं. तब जो पायलट जो है वो कहती है कि नहीं, एयर होस्टेस जो है वो बोलती है कि सभी यात्री ठीक है, लेकिन जेनिफर जो है वो थोड़ी सी घबराई हुई है. तो जो पायलट जो है वो जेनिफर के पिता को जानते थे, इसलिए वो कहता है कि ठीक है, उससे मेरे कैबिन में लेके आओ, मैं उसे समझाता हूँ, यहाँ देखेगी तो वो घबराएगी नहीं. तो एयर होस्टेस जो है जेनिफर को लेकर कैबिन में जाती है और उससे बोलती है कि ठीक है, आप यहाँ पे बैठ के देखिए. जेनिफर वहाँ पे बैठ जाती है. बैठते हुए जैसे जैसे वो हवाई जहाज़ ऊपर उठने लगता है तो सामने से एक मतलब पक्षियों का जो दल है वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल होता है, जो उड़ते हुए हवाई जहाज़ के सामने आ जाता है. पायलट यह देख के घबरा जाता है. वह सोचता है कि इस पक्षियों के दल को कैसे बचाया जाए. वो कोशिश करता है. कोशिश करने के बावजूद भी वो कुछ पक्षी का दल जो है वो उसमें आकर टकरा जाता है. टकराने की वजह से हवाई जहाज़ जो है वो मतलब कँपकँपाने लगता है और जो उसकी लाइटें हैं जलने और बुझने लगती हैं. तो कैप्टन ने रेडियो ऑफिसर की तरफ देखा और उससे कहा कि आप किसी एयरपोर्ट पे संपर्क करिए ताकि हम अपने जहाज़ को नीचे उतार सकें. लेकिन कोई भी एयरपोर्ट पर संपर्क नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो लोग हवाई जहाज़ भी बिना इन्फॉर्मेशन के वो लोग नीचे नहीं उतार सकते. तो कई बार ट्राई करता है, लेकिन ये संपर्क नहीं हो पाता है. तब वो फिर इस समय हाइडन मतलब जो हवाई जहाज़ है वो हाइडन नदी के ऊपर से गुजरती है. तो जेनिफर उन सब की बातें सुनती है. तो जेनिफर उनसे कहती है, क्यों ना हम हवाई जहाज़ को हाइडन नदी के किनारे उतारे धीरे धीरे करके, ताकि जहाज़ जो है वो सुरक्षित उतर सके. पायलट भी यही सोच रहा था कि क्यों ना हम ये हवाई जहाज़ जो है हाइडन नदी के किनारे उतारे, ताकि सभी यात्री जो है सुरक्षित वहाँ पे उतर सकें. तो वो अपनी हवाई जहाज़ की गति को धीमे करता है और उसे नीचे उतारने लगता है. जैसे ही वो स्पीड करके सभी यात्री को सूचित कर देता है कि आप लोग अपना अपना मतलब कुछ खराबी के कारण हवाई जहाज़ को हमें नीचे उतारना पड़ा, आप लोग सभी को अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए. तो पायलट ने होशियारी से हाइडन नदी के किनारे उतार लिया. जहाज़ को नदी पर उतरते देख सभी जितने भी वहाँ पे नाव थे वो भी वहाँ पे निकट पहुँच गए और सभी यात्रियों को धीरे धीरे करके उतारने लगे. पायलट ने जेनिफर को धन्यवाद दिया तथा जेनिफर ने भी पायलट को सूझबूझ की प्रशंसा की. आज जेनिफर के सूझबूझ तथा पायलट की होशियारी से लगभग 150 लोगों की जान बच गई. इस तरह से उन्होंने अपने सभी यात्रियों की जान बचाई और हमने देखा कि किस तरह से जहाज़ को हम पानी पे उतार सकते हैं. तो आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी समझ में आई हो और आप इसे अपने घर पे अच्छे से रीड कर पाएँ. थैंक यू. टेक केयर.